नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सारे सोल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे, बहुत ही खुश होंगे। आज मैं और किसी नए टॉपिक के साथ आई हूँ। चलिए बताती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे आज बोलूंगी। दोस्तों, आज का विषय है सेपरेशन में डीएम के साथ क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेपरेशन क्या होता है। सेपरेशन क्या सच में होता है या ये एक इल्यूजन है? तो हाँ जी दोस्तों, जान लीजिए कि सेपरेशन एक इल्यूजन ही है, एक भ्रम है। क्योंकि ट्विन सोल्स के बीच में कभी सेपरेशन हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ 3D वर्ल्ड में दिखाई देता है कि दो शरीर अलग अलग है, क्योंकि उन्हें अलग अलग जन्म मिला है। तो सेपरेशन जैसी कोई चीज ट्विन सोल्स में होती ही नहीं है। फिर भी हम जब सेपरेशन कहते हैं तो इसे क्यों कहते हैं ये जान लीजिए। सेपरेशन तो होता ही नहीं कभी इनके बीच। या तो रनर सीरीज चलता रहता है या पुश एंड पुल की एनर्जी चलती रहती है और ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। इन्हीं ट्विन सोल्स के बीच में तो सेपरेशन होता ही नहीं। वो बार बार मिलते हैं, कुछ समय के बाद फिर मिलते हैं, फिर उनके बीच कुछ ट्रिगरिंग होती है, वो फिर चले जाते हैं, फिर थोड़े समय के बाद फिर आते हैं। थोड़े समय यानी 6 महीने, 3 महीने, वट एवर, सबके अलग अलग टाइम होता है। जब हम सेपरेशन कहते हैं तो ट्विन सोल्स के बीच में क्यों होता होगा ये समझते हैं। जैसे कि किसी का कास्ट इशू होगा, किसी का रिलीजियस इशू होगा, किसी का ऑन ऑफ सिचुएशन होगा, किसी की सोशल लाइफ अलग होगी, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस होगा। मतलब कोई ना कोई कारण ऐसा हो जाता है उनके बीच में। जेंडर इशू होगा या एज इशू होगा, कुछ ना कुछ इशू ईश्वर ही देते हैं ताकि वो दूर हो जाए एक दूसरे से और अपने ऊपर काम करे। किसी किसी ट्विन फ्लेम्स के बीच में तो सेपरेशन होता ही नहीं, हमेशा ही रनर चेजर्स का गेम चलते रहता है, ऑन ऑफ की सिचुएशन चालू ही रहती है। तो इस परिस्थिति में डीएफ को ही पहला कदम बढ़ाना होता है और उसे ठहर जाना होता है। इसे ही हम सेपरेशन कहते हैं। वो अपनी तरफ से ना ही कोई रिस्पॉन्स देती है, किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, तब जाके सेपरेशन ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं। दोस्तों, डीएफ को जब इस जर्नी के बारे में पता चल जाता है डिवाइन द्वारा, एंजल्स द्वारा, तब वो अपने ऊपर काम करने लगती है। और जब वो अपने ऊपर काम करती है तब उसे उन्हें अकेला होना बहुत जरूरी है, सेलिब्रेसी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो अकेले नहीं होगी तो वो अपने ऊपर काम नहीं करेगी। इसलिए सेपरेशन जैसी चीज अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। सेपरेशन में डीएफ अपने ऊपर काम करती है, इनर वर्क करती है, अपने हर एक इश्यू को हील करती है, साधनाएं करती है, अपने ऊपर वर्क करती है और आगे बढ़ती है, उनकी ग्रोथ होती रहती है। और इस तरफ डीएम के साथ तो क्या होने लगता है, डीएम के साथ तो ये होता है कि अब तो उन्हें किसी भी प्रकार से डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती। अगर उन्हें डीएफ की एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो उनकी तो गाड़ी चलेगी ही नहीं ना। क्योंकि उनकी गाड़ी के लिए, उनकी जिंदगी की गाड़ी के लिए तो डीएफ की ही एनर्जी पेट्रोल का काम करती है। और डीएम के साथ बहुत कुछ होने लगता है, उन्हें भी बहुत तकलीफ होने लगती है। वो वैसे जान नहीं पाते क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। उन्हें भी ईश्वर हर प्रकार के साइंस सब कुछ दिखाते हैं, मगर वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से अवेकन नहीं है। उनके साथ भी बहुत कुछ होने लगता है, उनके काम के सेक्टर में, उनके सोशल लाइफ, उनके जो भी कार्मिक रिलेशन है, वो सब कुछ उन्हें बहुत ट्रिगर देने लगते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि ये सब मेरे साथ क्या होने लगता है। उनके साथ मनी रिलेटेड इश्यू होने लगती है। उनके जॉब पर भी या बिजनेस करते हैं वहां पर भी उनके साथ तकलीफें होने लगती है। उनके कार्मिक बंधन उन्हें ट्रिगर करने लगते हैं। उनका हर एक रिलेशन भी खराब होने लगता है। वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये सब हो क्यों रहा है। क्योंकि कार्मिक रिलेशन के द्वारा ही डीएम की अवेकनिंग होती है। जब तक कार्मिक रिलेशन उनसे दूर नहीं होंगे तो वो अवेकन नहीं होंगे। कार्मिक उनको बहुत से ट्रिगर देते हैं, तब वो हमेशा सोचते हैं कि ये तो मेरी डीएफ जैसे नहीं है, और डीएफ और उनके बीच में कंपेयर करने लगते हैं। मुझे तो अपने डीएफ से
सब कुछ अच्छा ही मिलता था। यहाँ तो मैं कितना भी कुछ एफर्ट करता हूँ तो इनका तो कभी कुछ पूरा ही नहीं होता। उनके बच्चे हो, उनके पेरेंट्स हो, उनके बीवी हो या कोई और अन्य थर्ड पार्टी हो, जो भी हो, मतलब सब तीन सोल्स के बीच में अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डीएफ जब यहाँ अपने ऊपर काम करने लगती है तो वहां पर डीएम के ऊपर भी असर पड़ता है। उनके भी कर्म बंधन टूटने लगते हैं। जहाँ उनके कर्मा लिखे हुए हैं वो कंप्लीट होते हैं, कार्मिक रिलेशन खत्म होने लगते हैं, तब उनके अंदर धीरे धीरे अवेकनिंग उनकी शुरू हो जाती है। और डीएफ आप ये बिल्कुल ना समझिए कि आप यहाँ अपना काम कर रही हैं और वहाँ डीएम बहुत मजे में है, या उनकी पिक्चर या प्रोफाइल में कुछ भी देखकर आप ऐसा ना समझे कि वो बड़े खुश हैं। खुशियों की तो वो फोटो डालेंगे ही, अपने स्नैप रखेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से खुश है। फेक स्माइल लेकर हमेशा फोटो खिंचाई जाती है। सेपरेशन में डीएम को बहुत ही तकलीफ होने लगती है। एक तो डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती उनको, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता और रात रात भर रोना आता है, किसी काम में मन नहीं लगता। जैसे आपके साथ हुआ था वैसे थोड़ा कुछ होने लगता है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है उनके अवेकनिंग की। अभी तक उनके सामने ये नहीं समझ में आया है कि ट्विन ट्विंस होते गए हैं। इस जर्नी के बारे में अभी तक उन्हें नहीं जानकारी नहीं थी। ये तो शुरुआत होने लगती है। तो डीएम्स आप जैसे जैसे इनर वर्क करती रहेंगी, जैसे जैसे साधनाएं करती रहेंगी, वैसे वैसे आपके डीएम की अवेकनिंग और जोरों से होने लगेगी। तो अपना इनर वर्क करते रहिए, हमेशा इनर वर्क जारी रखिए। आप समझ ही गए होंगे कि डीएम को भी कितनी तकलीफ होती है। फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप रो रहे होंगे, तो क्या आपके एक आंख से आंसू आते हैं और दूसरे से नहीं आते? जब आपको कोई तकलीफ होती है, जब आप किसी सैड सिचुएशन में होते हैं, तब क्या ऐसा होता है कि आपकी एक आंख रोती है और दूसरी नहीं रोती? ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक उसी तरह सेपरेशन में अगर आप पेन में हैं, आप अपने पर काम कर रहे हैं और आप अपने पर ध्यान दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहां तो डीएम मजे में है, तो ऐसा नहीं होता है। डीएम भी बहुत पेन में होते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है और उनको तो पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बहुत देर के बाद पता चलता है। तो सभी डीएफ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने डीएम के बारे में कभी बुरा ना सोचे। ऐसा ना सोचे कि उन्हें तो तकलीफ नहीं होती, वो तो मजे में है, आपसे ज्यादा पेन में वो है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको इस जर्नी से रिलेटेड कुछ सब पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मुझसे पर्सनली भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।